Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जियोग्राफी का आवर चेंजिंग अर्थ। इसकी रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और इसके साथ साथ कल हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी। आप सब बच्चों ने अपनी बुक में फिल कर ली होगी एक्सरसाइज, ठीक है। आज बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, लिखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पैनगिया। पैनगिया किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कई मिलियन साल पहले जो हमारे कंटिनेंट थे वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, तो इस इतने बड़े विशाल महाद्वीप को हम पैनगिया बोलते थे। लिखिए मिलियंस ऑफ ईयर एगो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो यहां मैं लाइन लगा देती हूँ। All the continents were joined together to form a supercontinent called the Pangaea। क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कई मिलियन ईयर्स पहले, ऑल द कंटिनेंट, सभी कंटिनेंट्स वर ज्वाइंट टुगेदर, एक साथ जुड़े थे, टू फॉर्म अ सुपर कॉन्टिनेंट, फॉर्म मतलब बनाना, और इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़े कंटिनेंट को बनाया, कॉल्ड द पैनगिया, जिससे पैनगिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स किसे कहते हैं वो बताना है हमने यहाँ पर। तो लिखिए बेटा इसका आंसर होगा द अर्थ्स क्रस्ट द अर्थ मतलब पृथ्वी की, अपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स known as lithospheric और टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है बेटा। द अर्थ क्रस्ट की जो पृथ्वी की क्रस्ट है, कंसिस्ट मतलब शामिल, उसमें कई प्लेट्स शामिल हैं जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड। What is the study of earthquakes called? कि अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मीन्स जो भूकंप है, भूकंप की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो आप लिखिए
The study of earthquake is called seismograph. The study of earthquake earthquakes is called seismograph. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज मीन बाय एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स? क्वेश्चन नंबर 4। What is meant by exogenic and endogenic forces? कि आप एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? हमने पढ़ा था बेटे एक्सोजेनिक फोर्स कौन से हैं, जो अर्थ सरफेस के ऊपर लगते हैं, और एंडोजेनिक फोर्स कौन से हैं, जो अर्थ सरफेस के नीचे लगते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक का लिख लेते हैं पहले। Exogenic forces, देखिए the forces that works on the earth surface are known as exogenic forces. ठीक है, आप इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के। बताइए कौन कौन से हमने एग्जाम्पल्स किए थे एक्सोजेनिक के। एंडोजेनिक में तो आपका वोल्केनो था, अर्थक्वेक था, और जो एक्सोजेनिक फोर्स है उसके कारण मेजर लैंडफॉर्म्स बने थे, रिवर के कारण, है ना, ग्लेशियर्स के कारण, वो सब था आपका। अब ये था नंबर 1। नंबर 2 देखिए आप, एंडोजेनिक फोर्सेस। लिखिए द फोर्सेस which act inside the earth are called endogenic फोर्सेस। क्या हो गया बेटा इसका आंसर? देखिए द फोर्सेस विच एक्ट इनसाइड द अर्थ, कि जो फोर्स अर्थ के आंतरिक पार्ट में लगते हैं, आर नॉन एज एंडोजेनिक फोर्स, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो ये आपके 1 to 4 क्वेश्चन हो गए। लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर फ्लड प्लेन्स? What are flood किसे कहते हैं? बाढ़ को। What are flood plains? कि flood plains यानी कि बाढ़कृत मैदान क्या होते हैं? देखिए the deposition of layer of
सिल्ट क्या होती है बेटा? बारीक मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल over the plane, other materials over the plane during flood is termed as floodplain. देखिए फ्लड प्लेन क्या है, मैंने आपको बताया था जब बाढ़ आती है ना तो क्या होता है, नदियों से पानी जो है बाहर तटों की तरफ बहता है और जब पानी वापस जाता है तो वो अपने साथ लाए गए सारे मटेरियल को, जिसमें सिल्ट अदर मटेरियल जो भी वो रॉक्स के पार्टिकल्स को लेकर आ रहा है उन्हें वहीं छोड़ देता है, जिससे कि फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ सिल्ट, डिपोजिशन मतलब जमा करना, एंड द अदर मटेरियल्स ओवर द प्लेन ड्यूरिंग द फ्लड, कि फ्लड के समय मैदानों पर बारीक मिट्टी और दूसरे मटेरियल को जमा कर देने से ही इस टर्म एज फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। तो बेटा आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में इसे सुंदर हैंडराइटिंग में कीजिए, कोई भी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ओके।